कक्षा 10 के सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र और विविधता। तो लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत सारी विविधताएं मौजूद हैं और दुनिया के सभी संघीय और लोकतांत्रिक राष्ट्र अपने देश में मौजूद इन विविधताओं को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने अमेरिका की स्थिति को बताया कि अमेरिका में लगभग जो है 1917 के आसपास जो बाहर से अश्वेत लोग लाए गए थे उनको गुलाम बनाया गया था। इस नाते उनको नागरिक अधिकार कम मिले थे, वे निम्न वर्ग के श्रेणी में रखे गए थे। और इसी बात को हम जो है मैक्सिको ओलंपिक के घटना के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए हैं। अब देखिए 1968 में मैक्सिको में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया तो इस ओलंपिक खेलों के आयोजन में 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अमेरिका के 2 धावक भाग लिए। इसमें अमेरिका के एक धावक का नाम है टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम है जॉन कार्लोस। तो अमेरिका देश के इन 2 धावकों ने मैक्सिको ओलंपिक में भाग लिया और 200 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता और जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक जीता। लेकिन ये लोग दोनों, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों जो धावक थे अमेरिका के, ये लोग एफ्रो अमेरिकन थे, यानी अश्वेत लोग थे। अब ऐसे में जब पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया मैक्सिको ओलंपिक के दौरान, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्र गीत बज रहा था और यह दोनों खिलाड़ी जो है पुरस्कार लेने गए। जब ये दोनों खिलाड़ी पुरस्कार लेने गए तो उस समय जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, तो टॉमी स्मिथ जो है मोजा पहन के गए थे दोनों खिलाड़ी और जूता पहन के नहीं गए थे। तो जूता पहन के न जाना, सिर्फ मोजा पहन के जाकर पुरस्कार ग्रहण करना, इनका मकसद क्या था, इनका उद्देश्य क्या था कि आज भी अमेरिका के अंदर जो एफ्रो अमेरिकन हैं यानी अश्वेत लोग हैं, वे गरीब हैं। तो इस बात को वे इस मैक्सिको ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों के सामने दर्शाना चाहते थे। और इनका साथ दिया ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जिन्होंने 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। तो इस तरह से बाद में ओलंपिक संघ ने इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया और इस नाते जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को जो है पदक वापस देना पड़ा ओलंपिक संघ को। और पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, जिन्होंने जो है इन दोनों खिलाड़ियों का साथ दिया था, उनको भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने ओलंपिक टीम से अलग कर लिया। तो ये चीजें लोकतंत्र की विविधता को हमको समझना है। इस वाक्यांश के माध्यम से ये दर्शाता है कि अमेरिका के अंदर जो है एफ्रो अमेरिकन आज भी गरीब हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये समानता, असमानताएं और विभाजन स्थापित होता है लोकतंत्र में। तो सामाजिक भेदभाव की स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार से उत्पन्न होती है? अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे भारतवर्ष में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, अलग अलग धर्म समुदाय को मानने वाले लोग भारतवर्ष में रहते हैं। इसी तरह से दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भी भिन्न भिन्न धर्मावलंबी निवास करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यदि धर्म निरपेक्ष सरकार है तो, वहां के संविधान है तो ऐसे में भारतवर्ष में अक्सर यह देखा जाता है या कहीं पर भी एक धर्म और एक सभ्यता संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं वह थोड़ा सा अपने आप को अन्य समुदायों से अलग रखते हैं। तो इस नाते सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अब भारतवर्ष में देखा जाए तो जो दलित वर्ग के लोग हैं
वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से दलित वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं। ऐसे में उनको सामाजिक भेदभाव का अक्सर शिकार होना पड़ता है। तो यह भेदभाव की स्थिति आज भी भारतवर्ष में बनी हुई है। कुछ स्थानों पर पहले और अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ इस भेदभाव में कमी आई। अब देखिए, यूरोप महाद्वीप के दो राष्ट्र हैं, आयरलैंड और नीदरलैंड। तो आयरलैंड और नीदरलैंड में, इन दोनों राष्ट्रों में जो है ईसाई धर्मावलंबी निवास करते हैं बहुतायत मात्रा में। लेकिन ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, एक कैथोलिक ईसाई होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो कैथोलिक जो ईसाई हैं वह मूल ईसाई होते हैं, और उसी जब कैथोलिक धर्म में कुछ अंधविश्वास, जो कुछ रूढ़ियां व्याप्त हो गया, कैथोलिक धर्म उन्नत की ओर जाने लगा, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है उसमें से अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक नया धर्म चलाया गया। वो भी ईसाई धर्म का ही एक शाखा है जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। तो आप देखिए, उसमें आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण है कि इन दोनों राष्ट्रों में अधिकांश लोग ईसाई समुदाय के निवास करते हैं। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में दोनों लोग बटे हुए हैं, यानी ईसाई धर्मावलंबी हैं, कुछ लोग कैथोलिक हैं और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट है, दोनों ही ईसाई धर्मावलंबी हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां भी अक्सर जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के बीच में, भले ही वह ईसाई हो, तो अक्सर विवाद और मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्थिति और मारकाट में बदल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की विविधता में सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में लोकतंत्र के विविधता के अंतर्गत जो समानता के अंदर जो असमानताएं व्याप्त हो जाती हैं, तो इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस सामाजिक विभाजन, जैसे सामाजिक विभाजन की राजनीति जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ राजनीतिक दलों के माध्यम से भी किया जाता है, जिससे समाज में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, बिखराव हो जाता है। लेकिन इस सबको समायोजित करके चलना ही लोकतंत्र की विविधता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू।